हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्मिथ ठक्कर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक है फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन का, डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी सब्जेक्ट का, जिसमें हम देखेंगे आज वेरी इंपॉर्टेंट थियरी लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट वाइब्रेशन के अंदर। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज दिस लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट? हम सब ने वाइब्रेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, उसके बाद फ्री वाइब्रेशन देखा। फ्री वाइब्रेशन में हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करनी, उसके एक दो वीडियोस देखे। तो आज हम देखेंगे कि फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन जब आता है तो डैम्प्ड वाइब्रेशन के अंदर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट, तो उसके बारे में हम आज ये लेक्चर में देखेंगे। सो सबसे पहले आप फिगर देख सकते हो इधर। ना इट इज द फिगर एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम पीरियड का ग्राफ आपको दिखाया गया। उसमें हमने एक साइकिल ड्रॉ की है। ओके, सो देयर इज वन साइकिल, इट इज कंप्लीटेड हियर। ये एक साइकिल कंप्लीट हुई पूरी, उसके बाद दूसरी साइकिल, फर्स्ट साइकिल टाइम पीरियड इज टी एंड फॉर सेकंड साइकिल कंप्लीशन टाइम पीरियड इज 2t। फर्स्ट साइकिल जो फर्स्ट एम्पलीट्यूड है इट इज x1 एंड सेकंड एम्पलीट्यूड इज x2। इट इज द ग्राफ वर्सेस एम्पलीट्यूड टू टाइम पीरियड। ठीक है, अभी व्हाट इज लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट वो हम देखते हैं। ठीक है, सो बेसिकली उसका डेफिनेशन क्या है? सो बेसिकली लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट इज डिफाइंड एज अ नेचुरल लॉगरिदमिक ratio of any two successive amplitude on the same side of the mean position and it is denoted by delta। अभी क्या बोलना चाहती है वेबसाइट? इट इज द डिफाइंड एज द नेचुरल लॉगरिदमिक रेशियो ऑफ एनी टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड्स। अभी जो हमने साइकिल ड्रॉ की उसके दो सक्सेसिव एम्पलीट्यूड, सो फर्स्ट एम्पलीट्यूड इज x1 एंड सेकंड एम्पलीट्यूड इज x2 हियर। ठीक है दोस्तों, सो now as per the definition of logarithmic decrement हम बोल सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू नेचुरल लॉगरिदमिक, सो इट इज log e बेस टू रेशियो ऑफ सक्सेसिव एम्पलीट्यूड x1 डिवाइडेड बाय x2 as shown in this figure or graph, you can say that. So first equation delta is equal to log e base to x1 divided by x2. Okay, now as per the previous theories we know that there are three types of damping systems: under damped system, over damped system and critical damped system. Okay, now as per the generalized equation of free damped vibration we can say that amplitude x is equal to m e raised to minus omega n zeta into t. Now this is the equation of x1 and x2, ये इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रहा है। इन प्लेस ऑफ x1 we have put here m e raised to minus omega n. Omega n is the natural frequency. Zeta means it is the damping factor and t is the time period. Now this is for a first amplitude, first cycle x, जब time period कितना होगा हमारा t. For second cycle it is m e raised to minus omega n zeta into 2t. So time period is 2t here. So we have put the equation of x1 here and x2 in this equation. Okay, so by doing simplification delta is equal to log e base to e raised to omega n zeta into t. Okay, so we can directly say that delta is equal to log e base to e raised to है, तो उसका हम सिंपल फॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? डायरेक्टली ओमेगा n इंटू जेटा इंटू टी। सो लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट डेल्टा इज इक्वल टू ओमेगा n zeta into t, where omega n is the natural frequency, zeta is the damping factor, c divided by cc जिसे हम बोलते हैं, and t is the time period. Okay, now we all know that for damped vibration we are considering damped frequency of this particular system. So time period हमको damping का time period फाइंड करना है। so equation is t is equal to 2 pi divided by omega d. जनरलाइज इक्वेशन क्या होता है? t is equal to 2 pi by omega, but here it is the damping thing. Okay, damper का free damped vibration का कंसीडर कर रहे हैं, so we are considering here omega d means omega d is equal to damped to natural frequency. Okay, और हम बोल सकते हैं damping frequency. Okay, so तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन द अबव इक्वेशन, जो ये t की वैल्यू जो है हम इधर रखेंगे t की जगह। ठीक है, सो इक्वेशन विल बिकम डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा n zeta divided by omega d. Okay, now from the previous lectures we know that there is a relationship between natural frequency omega n and
damped frequency omega d. Now what is the relationship? Omega d is equal to omega n under root of 1 minus zeta square. This is the equation. You have to remember this equation. Omega d is equal to omega n under root of 1 minus zeta square. Now in next, after completion of this theory, from next video lecture we are going to start numerical based on these vibrations. Okay, so तभी ये सब equations आपको बहुत काम आएंगे. So omega d is equal to omega n under root of 1 minus zeta square. So in place of omega d we are putting the value of this omega n under root 1 minus zeta square. So by putting that value, finally we are getting the equation delta is equal to 2 pi psi divided by under root of 1 minus zeta square. So we can say that the logarithmic decrement delta directly depends upon the value of damping factor zeta from this equation. This is one equation, 2 pi zeta divided by under root of 1 minus zeta square. So now moving further, remember this equation number 2. So next, अभी हमको क्या करना है? Now जो पहले हमने इक्वेशन फाइंड किया लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की डेफिनेशन में से कहते हैं log e base to x1 divided by x2. It is the generalized equation. Okay, now we have to find the generalized, that was the equation for two amplitudes, only for first amplitude and second amplitude, two consecutive amplitudes. But if there is a cycle in which there are n number of cycles, so for n number of cycles what will be the generalized equation? This logarithmic decrements generalized equation क्या होगा वो हम आज डिफाइन करेंगे. ओके, सो अभी ये मैथमेटिकल हमको थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा, तो वो क्या होगा हम देखते हैं बेसिकली. ठीक है, सो बेसिकली वी कैन से दैट नाउ इंस्टेड ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 इफ वी आर कंसीडरिंग x1 बाय x3. अभी क्या बोलना चाहता है कि हमने दो साइकिल पहले कंसीडर की थी, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, उसमें x1 और x2 दो साइकिल थी. एक साइकिल जो हमने फिगर आज ड्रॉ की उसमें हमने समझा. पर फॉर एग्जाम्पल 3 साइकिल वाली कोई सिस्टम ले रहे हैं जिसमें 3 साइकिल हो रही है. सो वी आर कंसीडरिंग x1 और x2 की जगह हम क्या कर रहे हैं, x1 बाय x3 कंसीडर करेंगे. ओके, सो वो कॉन्सेक्यूटिव एम्पलीट्यूड्स का क्या करेंगे हम, तो फर्स्ट साइकिल दो साइकिल के लिए x1 बाय x2 इज इक्वल टू, फॉर सेकंड एंड थर्ड साइकिल इट विल बी x2 डिवाइडेड बाय x3. सो हियर वी आर पुटिंग दैट्स वे. ओके, सो वी नो दैट by simplification of this equation we can say that x1 into x3 is equal to x2 square. so ये चीज़ आपको याद रखनी. ठीक है, ये x1 into x2 और x2 को हमने मल्टीप्लाई किया, so x1 by x1 x3 is equal to x2 square. अब क्या करेंगे, now divide this equation by x3 square. so it will be x1 by x3 x2 by x3 whole square. so is equal to, अभी ये इक्वेशन देखेंगे x2 by x3 इज इक्वल टू x1 x, तो इधर हम क्या रखेंगे x1 by x2 इज इक्वल टू होल स्क्वायर. ओके, सो फाइनली क्या हुआ कि log e बेस टू x1 डिवाइडेड बाय x3 की जगह हम क्या रखेंगे log e बेस टू x1 by x2 होल स्क्वायर. ओके, सो फाइनलाइज द डेल्टा वी आर गेटिंग log e बेस टू x1 by x2 स्क्वायर. सो 2 को हम आगे लाएंगे, 2 log e बेस टू x1 डिवाइडेड बाय x2. ओके, सो फाइनली इक्वेशन हमको क्या मिलेगी, इधर क्या होगा, डेल्टा होगा. ठीक है, वी कैन यूज द पेन हियर एंड राइट डाउन डेल्टा हियर. सो डेल्टा इज इक्वल टू 2 log e बेस टू x1 डिवाइडेड बाय x2. ओके, ये इक्वेशन हमको मिला. गुड. ओके, सो वी आर मूविंग फर्दर. सो वी कैन से दैट डेल्टा, okay, so log e base to x1 by x3 is equal to 2 delta. Okay, here it will be 1 half, not 2 here, it is mistake. So it is 1 half log e base to x1 divided by x2. So further moving, so log e base to x1 divided by x3 is equal to 2 delta. Okay, so we can say that delta is equal to 1 half log e base to x1 divided by x3. ठीक है, so finally we are getting equation delta is equal to 1 half log e base to x1 divided by x3. so delta, so हम क्या इससे से हम क्या साबित कर सकते हैं कि that there are 3 cycles x1 divided by x3, तो इधर क्या है, which आगे 1 by 2. so we can generally say that for example there are n number of cycles, so we can say that log e base to x1 divided by xn.
ओके, n साइकिल है तो इधर क्या आएगा 1/n-1। इधर क्या था x3 था तो इधर क्या आया 2 आया, सो इट विल बी हियर xn, तो इधर क्या आएगा n-1। सो जनरलाइज इक्वेशन ऑफ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इज डेल्टा इज इक्वल टू 1/n-1 log e raised to x1 divided by xn, where n is equal to number of cycle. So finally this is the equation of logarithmic decrement. Now this is very important equation for solving the example based on free damped vibration. This equation will come into the picture in every most of examples. So always remember this theory and equation. This theory may be asked in 4 to 7 marks in GTU examination papers also. ओके, सो ध्यान से पूरा वीडियो आपने को देखना है और ये थियरी समझना है. ओके, सो थैंक यू सो मच. और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जांपल्स चालू करेंगे. सो जिसको ये वीडियो पसंद आया वो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.